नाउ वी विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.1। देखिए इसमें क्यूबॉइड और क्यूब का 13.1 में क्यूबॉइड और क्यूब के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मेरे हाथ में एक डब्बा दिख रहा है आपको, ये क्या है? क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसको बोलते हैं हाइट। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया इसका ये वाला हिस्सा, ये जो ऐसे करके आपको, अगर आप इसे एक घर भी समझ लोगे तो ये साइड की जो दीवार है इसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये कैसे निकलेगा? देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एच। ये एल एच, एक एल एच इधर है, एक एल एच इधर है। कितने एल एच हो गए? 2 एल एच। और ये क्या है? बी, और ये क्या है? एच। ये बी एच, 2 एल एच है और 2 बी एच है। देखो यहाँ लिखा मैंने 2 एल एच और 2 बी एच। 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या आ गया? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया में ये सरफेस भी जुड़ जाएगा और ये सरफेस जुड़ जाएगा। इस एरिया में देखो इसको क्या बोलते हैं? एल, इसको बोलते हैं बी, एल बी, 2 एल बी और जुड़ जाएगा तो 2 एल एच, 2 बी एच और 2 एल बी, ये जुड़ गया। क्या बन गया आपका? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला बन गया 2 कॉमन, ये बन गया। और क्यूब में क्या होता है बेटा? क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है। ए और ये ए इंटू ए या एल इंटू एल, क्या हो गया? एल स्क्वायर। क्या हो गया? एक साइड एल स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। एल स्क्वायर एक ये वाला, एक ये नीचे वाला, 2 3 4 5 6, तो 6 एल स्क्वायर से क्या निकलता है आपका? टोटल सरफेस एरिया। और कर्व निकालना है तो ऊपर और नीचे वाले को कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 4 एल स्क्वायर। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब प्लास्टिक बॉक्स कैलकुलेशन है बस, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूले लगाना है। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, ब्रेथ 1.25 मीटर वाइड, हाइट इन्होंने आपको दिया 65 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया, 2 मीटर में दिया, तो सेंटीमीटर वाले को क्या में चेंज करना पड़ेगा आपको? मीटर में। हमने उसको क्या में चेंज कर दिया? मीटर में। 100 से डिवाइड किया। अब आपको निकालना है, बोल रहे हैं कि प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड से इज टू बी मेड, इट इज़ ओपन एट द टॉप। ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है मतलब ऊपर गत्ता नहीं लगेगा। गत्ता कहाँ लगेगा? साइड में लगेगा और नीचे लगेगा। तो आपको लगाना, पता लगाना है कितना गत्ता लगेगा। तो आप क्या निकालेंगे? इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, साइड का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, प्लस नीचे वाला एरिया कवर रहेगा, ये वाला एरिया कवर रहेगा, एल इंटू बी। फिर हमने क्या करा? लेंथ की जगह इतना, ब्रेथ की जगह इतना, हाइट की जगह 0.65, और कुछ नहीं करा, केवल हमने कैलकुलेशन करा, जोड़ा 1.5 1.25 को जोड़ा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन हमने करा और हमने कॉस्ट ऑफ सीट है 20 रुपये का 1 स्क्वायर मीटर। इतना कितने का है? हमने 20 से इसको क्या कर दिया? इंटू कर दिया और हमारा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रखा है उन्होंने? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया उन्होंने लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 3 मीटर। ये बोल रहे हैं हमें कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, छत। फ्लोर को इन्होंने वाइट वॉश नहीं करना है, किसको करना है? छत को करना है और दीवार को करना है। तो दीवार का एरिया 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। लेंथ हो गया 5 मीटर प्लस 4 मीटर, हाइट 3, सिंपल निकाला, आंसर आ गया 74 मीटर स्क्वायर। और दाम है 7.5 रुपये का पर मीटर स्क्वायर लेगा पुताई वाला, ठीक है। तो 74 को साथ मल्टीप्लाई करा, आंसर निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमें द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल इज पेरीमीटर इतना। फ्लोर का पेरीमीटर 250 है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 एल प्लस बी, पेरीमीटर की जगह 250 एल प्लस बी। हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। आगे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर वॉल, 4 दीवार को पेंट करने का खर्चा 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 15,000 रुपये आता है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है। देखो पूरा खर्चा आता है 15,000, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का वो 10 रुपये लेता है। तो इससे क्या निकल जाएगा कि उसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है। तो उसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है? 15,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1500 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500, क्योंकि ये आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिला, ये उसका फॉर्मूला है। और 2 एल प्लस बी की जगह क्या लगाएंगे आप? 250 लगाएंगे, ठीक है। 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500। एच का ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखते रहना, फिर कैसे कटेगा ये भी समझाऊंगा। ये 1500 मीटर स्क्वायर है, ये 250 मीटर, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर एक कट गया,
250, तो हाइट कितना आ गया आपका 6 मीटर, हाइट कितना आ गया आपका 6 मीटर। तो हमारा ये फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड क्वेश्चन हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है 1 2 3 हमने आपका कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा मैं द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर, क्वेश्चन 4 में कह रहा था पेंट इन अ सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375। एक डब्बे में इतना पेंट पड़ा हुआ है कि 9.37 मीटर स्क्वायर क्या कर सकता है, वो पेंट कर सकता है। देखो ये हो गया पेंट जो हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना एरिया करने के लिए पड़ा हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करने के लिए, इतना एरिया कवर कर सकता है जो डब्बे में पेंट पड़ा हुआ है। इस मीटर स्क्वायर को अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना तो 100 × 100 2 बार करेंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ध्यान से हम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 100 × 100। यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 प्लेस मैंने इसके डेसिमल को हटाने के लिए लगाया, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया। तो जो डब्बे में पेंट पड़ा हुआ है वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। आपने क्या करना है, ब्रिक्स है आपके पास, क्या है, ब्रिक्स है। देखिए उसको ब्रिक समझ लीजिए, ये ब्रिक समझ लीजिए, ये ब्रिक है। अब ये पूरे ब्रिक का इन्होंने डायमेंशन दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, तो ब्रिक के चारों तरफ पेंट होएगा, सारे ब्रिक को पेंट करेंगे तो ब्रिक का क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। ब्रिक का क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। देखो ये थोड़ा सा मैं अपने तरफ से बना देता हूँ फिगर, ठीक है। ये हो गया आपका 12.5 मीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, निकलेगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। 2 LB, LB का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, 12.5 × 10, ठीक है। B × H, ठीक है, 10 × 8, ठीक है। फिर आपका आएगा 8 × 12.5। अब 12.5 × 10, यह आ गया आपका 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.5 × 8, 8 पंजे 40, 8 2 16 20, 8 20 कितना आ गया आपका 100, ठीक है। अब क्या आ गया 2, 125 225 225 और 80, 125 225 225 और 80 हो गया 305, 305 कितना हो गया 305 2 जा, क्योंकि कहीं भी थोड़ी सी कैलकुलेशन गलती हो जाएगी तो हमारा आंसर पूरा रॉन्ग आ जाएगा। 125 100 और 80, तो 305 नहीं 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए कितना एरिया कवर कर रहा है वो, एक ब्रिक का क्या बोला उसने 610, 0 0 के कैंसिल। अब 9375 को 61 से क्या करना है आपने, डिवाइड करना है। 61 1 जा 61, 3 में से 9 में से 3 2 7, 61 5 5 1 जा 365, 61 5 जा 305, 225, ठीक है। 225 नहीं, यहाँ थोड़ा नॉर्मल 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 7 5, 7 में से 5 गया 2, 225। यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, देख चेक कर लेते हैं। 9.375 इतना हो गया। एक ब्रिक का 12.5 × 10 125, 10 8 80, 8 × 12 8 96 और सही है। 125 225 225 और 75, 225 305 305 नहीं 610 सही आ रहा है। फिर कहाँ गलती हो रही है चेक करना पड़ेगा। है हमारा 22.5 10 एंड 7.5 है। अच्छा ब्रिक का साइज है 22.5 10 और 7.5, मैं चटक बन के मैंने यहाँ लिख दिया 8 लिख दिया, इसलिए मेरा क्या हो रहा है के लिए रॉन्ग आ रहा है, मैंने डायमेंशन गलत ले लिया बेटा, ठीक है। मैं दोबारा फिर करता हूँ, कटिंग फटिंग करने से बढ़िया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, मैंने डायमेंशन गलत ले लिया इसलिए मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है LH, ठीक है।
एल बी, ठीक है, 12.5 इंटू 10, बी इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट, 22.5। अच्छा, ब्रिक का डायमेंशन 22.5 इंटू, ये 12.5 नहीं है, 22.5 है, 22.5 इंटू, तीनों डायमेंशन गलत लिख रखे मैंने, तीनों डायमेंशन गलत है मेरा, ऐसे काट नहीं पड़ेगा इसलिए इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, बस थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरा वीडियो खराब हो जाता है, 4th वाला देखो। इसके बाद उसने बोला एरिया जो डब्बे में पेंट पड़ा हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, तो 9.375 इंटू 100 करा, क्या मैं चेंज कर दिया मैंने से सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। 9375, 1 2 3 4 0, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो आ गया आपका 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको टोटल सरफेस ऑफ 1 ब्रिक निकालना है, फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस LH। 2LB लेंथ इंटू ब्रेथ ब्रिक का 22.5 इंटू 10, ब्रेथ इंटू हाइट 10 इंटू 7.5, फिर अगला है 22.5 इंटू 7.5। अच्छा, थोड़ी सी गलती हुई, क्वेश्चन गलत, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 225, ये हो गया आपका 75। अब 22.5 इंटू 7.5, 5 से 25, 5 10 11, 12, 5 10 11, 7 5 से 35, 7 2 से 14 and 3 17, 7 से 14 115, 8 16875, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो आ गया हमारा 168.75। देखो 300, ये हो गया हमारा 468.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 7 14 15 17 12 13, तो 937.5, अब सही आया 935, ये आ गया हमारा एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया, और वो जो डब्बे में पेंट पड़ा हुआ है वो इतना एरिया कवर करता है। अब निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए टोटल जो एरिया जितना वो पेंट कवर करता है, ठीक है, उससे एक ब्रिक के टोटल सरफेस एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पॉइंट। यहाँ इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने ऊपर 10 लगाया, तो इससे ये 9375, 10 आ गया हमारा, 10 10 जा कितना ब्रिक्स, 100 ब्रिक्स। कितने ब्रिक पेंट हो सकते हैं उससे, 100 ब्रिक पेंट हो सकते हैं। तो मेरे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है मैं इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड क्यूबिकल बॉक्स, इस बार क्यूबिकल बॉक्स किसको मैंने बताया, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होता है, ठीक है। एक क्यूब वाला बॉक्स है और एक क्यूबॉइड वाला है। आपको निकालना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होएगा, लेटरल सरफेस ऑफ क्यूब, मैंने बोला आपका 4L स्क्वायर, क्या बोला मैंने, 4L स्क्वायर बोला। देखो क्यूब मैंने बोला किसे बोलेंगे, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर, इसका लेटरल क्या आएगा, जितना ये इतना ये, L इंटू L स्क्वायर, एक साइड का L स्क्वायर, 4 साइड का क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर, 4 इंटू L। और उन्होंने L आपको दे रखा है, H दे रखा उन्होंने आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 10 100 कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यूबॉइड का कैसा निकलेगा, लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला 2L प्लस बी इंटू H, ठीक है। 2L प्लस बी, L प्लस बी का मतलब हो गया हमारा, L प्लस बी का मतलब हो गया 12.5 प्लस 10, ठीक है। और हाइट कितना दिया उन्होंने आपको 8, ये कितना आ गया 22.5 इंटू 8, ठीक है। इसी को पकड़ लिया था हमारा, तभी आंसर होगा 22.5, ये हो गया 45 इंटू 8, 8 पंजे 40, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 440 और क्यूब का 440, तो किसका ज़्यादा है, क्यूबॉइड का ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है क्यूबॉइड का, 440 में से 400 को माइनस करेंगे
40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर लिखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन क्यूब। पहला पार्ट खत्म। दूसरे में बोल रहे हैं कि विच बॉक्स स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालो। फॉर्मूला वही सिंपल सा 6L स्क्वायर, 6 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यूबॉइड का कैसा निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। LB का मतलब हो गया, देखो L इंटू बी, क्या बोला मैंने, L इंटू बी मतलब 12.5 इंटू 10, B इंटू H, ठीक है, B इंटू H, फिर L इंटू H 12.5 इंटू 8। अब क्या आएगा, ये आ गया 125। देखो 12.5 इंटू 10 आपका आएगा 125, 10 8 जाए 80, ये कितना 100, 125 225, ये 305 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या नज़र आ रहा है हमें, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 610 में से 600 माइनस करो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूब। टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन क्यूब। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर कितने खत्म हो गया, हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो गया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा मैं अ स्मॉल इंडोर ठीक है ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास। शीशे का बनना है, ठीक है, इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। टेप से बनना है इस टाइप के डब्बा, ये टेप का ग्लास का है भाई आपका, ठीक है। ये चारों तरफ टेप लग रहा है आपका, चारों तरफ टेप लग रहा है, थोड़ा फिगर मस्त नहीं बना है, ठीक ठाक बन रखा है, ठीक है। इसमें देखो 30 ये लॉन्ग 30 मीटर लॉन्ग हो गया, 25 सेंटीमीटर वाइड, और ये 25 सेंटीमीटर हाई। तो ये सबसे बोल रहे व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। एरिया ऑफ सीधा एक पूरा शीशे का बन रखा है, चारों तरफ से बंद है, तो क्या निकालेंगे इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। LB कितना आएगा, देखो L कितना है इसमें आपका 30 इंटू 25, B 25, HB 25, L 30, H 25। सिंपल कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। 750, 625, 25 750, 750, 750 1500 और 600 2100, 25 2150 का मतलब हो गया हमारा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर निकल गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर 12 एज। अब टेप कितना लगेगा, 30 सेंटीमीटर यहाँ, 30 यहाँ, 30 नीचे वाले में। देखो अगर आप ऐसा समझोगे तो 30 सेंटीमीटर का टेप आपका यहाँ लगेगा, 30 का यहाँ लगेगा, 30 का यहाँ लगेगा, शीशों को जोड़ने के लिए 30 का यहाँ। तो कितने 30 लगेंगे, देखो टेप 4 30 लगेंगे, 4 25 नीचे, 4 25 नीचे, 34 120, 100 तीनों को जोड़ेंगे तो लगेगा आपका 320 सेंटीमीटर का टेप लगेगा 12 एजेस में, ठीक है भाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7th। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है शांति स्वीट स्टॉल, मिठाई बेचने की दुकान है। 2 किस्म के डब्बे बन रहे हैं, एक की लेंथ है 25, ब्रेथ 20, हाइट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है हमारा, इसमें आपका लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। ये 2 किस्म के मैंने आपको बोला मिठाई के डब्बे बन रहे हैं। 5% गत्ता एक्स्ट्रा पड़ेगा फोल्ड करने के लिए, ठीक है। 2 जगह कहीं पे ओवरलैप हो जाते हैं वो, ठीक है। 5% गत्ता एक्स्ट्रा पड़ रहा है। अब हमको निकालना है कि 250 डब्बे, 250 डब्बे ये बनने, 250 डब्बे ये बनने, दोनों 250 बनने। तो गत्ता चारों तरफ से बंद होएगा, मिठाई का डब्बा है चारों तरफ से बंद होएगा, तो निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। ये A और ये
बी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए फॉर्मूला 2 LB प्लस BH प्लस LH। LB का मतलब हो गया 25 इंटू 20, 20 इंटू 5, 25 इंटू 5, 25 इंटू 20 500, 100, 125, 600, 725 दूनी कितना हो गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप ए वाले डब्बे में इतना गत्ता लगेगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। LB का मतलब हो गया 15 इंटू 12, 12 इंटू 5 और 15 इंटू 5, ठीक है। 15 इंटू 12 हो गया आपका 180, 12 5 से 60, 75, 180 और 60 हो गया आपका हमारा 240, 60, 315, 315 दूनी कितना हो गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए निकल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी निकल गया, ठीक है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो गत्ता लग रहा है कितना लग रहा है 0.5, 2080, क्या लग रहा है हमारा 2080 हमारा गत्ता लग रहा है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, यहाँ देखो दोनों को जोड़ेंगे 2080। ऐसे कितने डब्बे बनने हमारे, अच्छा इसमें क्या लग रहा है बेटा 5% एक्स्ट्रा, 5% गत्ता क्या लगेगा एक्स्ट्रा लगेगा। इतना तो लगना ही है, प्लस 5% एक्स्ट्रा लगेगा। 5 2 जा 10 तो 104। तो इसका मतलब क्या 2080 में 104 को ऐड करेंगे तो कितना लग गया हमारा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा हमारे। एक जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा मतलब एक ही है। अब बनने कितने 250, तो टोटल बॉक्स कितने हमारे जो बनने 250 को लगे, 250 को लगे 250 इंटू 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे लिखना, ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। और कॉस्ट बोला, कॉस्ट बोल रहा है वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपये। तो इतने का कितना होगा, इतने का कितना होगा मतलब 250। इतने देखो ये पूरा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 रुपये का आता है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कितने का इंटू लिख दिया मैंने यहाँ 254 जब 4 गेट कैंसिल, आंसर आ गया ₹2184। तो मैंने क्या करा एक बार फिर समझाता हूँ। ये डब्बा है हमारा, 2 किस्म के डब्बे, एक का डायमेंशन ये दिया, एक का डायमेंशन, एक का टोटल सरफेस एरिया निकाला, दूसरा का भी टोटल सरफेस एरिया निकाला। दोनों के टोटल सरफेस एरिया को हमने जोड़ दिया, प्लस 5% और निकाला, 5% का एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो 250 डब्बे बनने, 250 ये 250 है, तो 250 से मैंने इंटू कर दिया। अब कॉस्ट क्या बोल रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 रुपये का, तो इतना कितने का आएगा ₹2184। तो मैं अपना लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, शांति से देखिए। इसके बाद फिर आप इसको बार बार 2-3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, परवीन को एक कार रखने के लिए बनाना है। तो कार रखने के लिए बनाना है तो कहाँ का टारपोलिन शीट कहाँ का लगेगी, छत के ऊपर लगेगी और साइड में लगेगी, कहाँ नहीं लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। तो इसमें क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रूफ, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रूफ निकालेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2L प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ रूफ क्या हो गया हमारा L इंटू बी, 2L प्लस बी, L प्लस बी का मतलब कितना हो गया हमारा, L प्लस बी का मतलब हो गया हमारा, देखो उसमें देर का डायमेंशन 4 + 3, हाइट कितना दिया 2.5, 4 इंटू 3 7 इंटू 2.5, 4 3 = 12 मीटर स्क्वायर, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये 35 आ गया, 35 + 12, 35 + 12 कितना आ गया आपका 47 मीटर स्क्वायर। इतना आपका टारपोलिन शीट लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।